और मैं अपनी सूली को उठाए उसके पीछे आगे बढ़ता जाता। ओ हालेलुया! प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की बड़ाई हो। मैं हर वक्त प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ बैठा हुआ महसूस करता हूं, अपने साथ खड़ा हुआ महसूस करता हूं, अपने साथ चलता हुआ महसूस करता हूं। दुनिया की दौलत मुझे उसकी उपस्थिति के सामने फीकी लगती। दुनिया की शोहरत मुझे उसकी उपस्थिति के सामने फीकी लगती। मैं प्रभु में मगन रहना अच्छा समझता हूं। लोगों को संसार में मजा आता है, मुझे प्रभु की उपस्थिति में मजा आता है। बहुत से मसीही लोग, बहुत से सेवक सेविका संसार में मगन होते हैं। मुझे तो प्रभु की हजूरी में ज्यादा मजा आता, ज्यादा आनंद मिलता है, ज्यादा मेरी रूह मगन होती। आज भी मैं थोड़े से शारीरिक विश्राम के बाद अपने घर की बालकनी में बैठा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह जी की आत्मा ने मुझसे कहा, चल नीचे प्रार्थना घर में चलकर हम दोनों कुछ बात करेंगे। मैं कभी फेसबुक पर लाइव नहीं होता हूं, यूट्यूब पर कभी मैं लाइव नहीं होता हूं, जब तक मेरे मसीह का, मेरे बड़े भाई का आत्मा मुझसे ना कहे। आज मुझसे कहा, क्या देख रहा है? लोग दशहरा देखने गए हैं, लोग रावण को जलते हुए देखने गए हैं। आ तू प्रार्थना घर में चल, मेरे साथ बैठ, तुझे उससे ज्यादा आनंद दूंगा जो लोग मेले में ढूंढने गए। ओ हालेलुया! मैं एकदम उठा, अपना मुंह धोया, बाल संवारे और मैं यहां प्रार्थना घर में आकर बैठ गया और मैंने प्रभु की उपस्थिति में ये बातें शुरू कर दी। मुझे तो लाइव कैमरे के सामने कभी बोलना नहीं आता है, लेकिन जब मेरे प्रभु मेरे साथ है, मैं बस उनकी बड़ाई कर सकता हूं। वो कितने भले, कितने अच्छे हैं। मैं अपने प्रभु, अपने मुंजी की उपस्थिति में, उनकी संगति में उनसे दिलासा के शब्द कहना चाहता हूं, जो आज किसी बीमारी में है या उनके शरीर में कोई घाव है, जख्म है, या उनके दिल में कोई जख्म है, कोई घाव है, आत्मिक या शारीरिक रोगी से मैं ये दिलासा का वचन कहना चाहता हूं। यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय 17 आयत में लिखा है, प्रभु यहोवा जी कहते हैं, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हालेलुया! मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। आज यदि कोई
रोगी है, जख्मी है, घायल है, तो वो इस वचन को स्वीकार करे, रिसीव करे कि परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को भर दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे जख्मों को भर दूंगा, सुखा दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरी बीमारी से तुझे चंगा करूंगा। तू मत डर, तू मत घबरा, तू चंगाई को ले, तू विश्वास कर, तू विश्वास कर कि प्रभु यीशु ने तेरी चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं। तू विश्वास कर कि यीशु मसीह ने तेरी चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं। परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर की सेविका, तू विश्वास कर, तेरा परमेश्वर कहता है, मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने तेरी चंगाई के लिए कोड़े खाए, हाथों पैरों में कीलें ठुकवाई। प्रभु यीशु घायल हुए कि तू चंगी हो जाए, तू चंगा हो जाए। ओ हालेलुया। आज यदि कोई रोगी है तो वचन अंगीकार करते हुए प्रार्थना करे और वचन पर विश्वास करते हुए अपनी चंगाई को विश्वास से ग्रहण करे। कहे, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करता है, मैं उस चंगाई को लेती हूं, मैं उस चंगाई को लेता हूं। चाहे आप हॉस्पिटल में हैं, चाहे आप घर में हैं, प्रभु यहोवा आपको चंगा कर रहा है। वो चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, वो चाहता है आप तंदुरुस्त रहें। आप चंगाई को लें, उसका वचन क्या? यिर्मयाह 30 अध्याय की 17 आयत में उसने स्पष्ट कहा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का यह वचन है, परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का यह वायदा है। इस पर विश्वास करो, विश्वास करो और आज की शाम, आज की रात तुम चंगी हो जाओ, तुम चंगे हो जाओ। ओ हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज कोई अपने अंदर अकेलापन महसूस कर रहा है, यदि कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला चल रहा हूं,
मेरा क्या बनेगा, मैं कहां से खाऊंगा, कहां से पहनूंगा, क्या होगा। मैं आपको परमेश्वर का वचन देना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय 3 आयत। परमेश्वर जी कहते हैं, मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर जी कहते हैं, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। तो मत कहिए कि मैं अकेली हूं, मत कहिए कि मैं अकेला हूं, मत कहिए कुछ नहीं बन रहा, मत कहिए कि मैं कहां से खाऊंगा, मत कहिए मैं कहां से पहनूंगा, मत कहिए पैसा कहां से आएगा, राशन कहां से आएगा। सुनिए कि परमेश्वर जी कहते हैं, मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए कि आपका सृजनहार परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास कीजिए कि आपका रचने वाला परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको आशीष देगा, वो आपको खिलाएगा, वो आपको पिलाएगा, वो आपको पहनाएगा, आपको उड़ाएगा। आपका परमेश्वर आपके साथ है। वो आपका बोझ उठाएगा और आपको संभालेगा, आपको लेकर चलेगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तारीफ। आप आज की शाम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाइए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि किसी के घर में पति पत्नी के बीच, बाल बच्चों के बीच घरेलू कलह क्लेश चल रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, घर टूटने पर है, रिश्ते बिखरने पर हैं, यदि किसी को ऐसा लगता है, अगर कोई ऐसे समय में चल रहा है जब उसे महसूस हो रहा है कि उसका घर खत्म हो जाएगा, उसका घर बिखर जाएगा, तो वो सुने। मैं उसे परमेश्वर का वचन देना चाहता हूं। परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर की सेविका, इस वचन को सुन। पहला शामुएल 25 अध्याय 28 आयत में परमेश्वर यहोवा जी कहते हैं, परमेश्वर यहोवा जी कहते हैं कि मैं निश्चय ही तेरा घर बसाए और स्थिर किए रहूंगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर निश्चय ही तेरा घर बसाएगा और तेरा घर स्थिर करेगा। तू विश्वास कर
और प्रभु काम करेगा। परमेश्वर के बेटे, तू विश्वास कर, परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर की बेटी, तू विश्वास कर, परमेश्वर काम करेगा। तू विश्वास कर, जो तुझे सूरज दिखता है, जो तुझे चांद दिखता है, ये चमकना बंद कर देंगे, इसकी रोशनी जाती रहेगी, लेकिन परमेश्वर के वचन का एक डॉट, एक बिंदु भी जब तक उसके भक्तों के जीवन में पूरा न हो, कभी नहीं मिटेगा। जिनके परिवार टूटने पर हैं, जिनके घर बिखरने पर हैं, जिनके डिवोर्स केस चल रहे हैं, जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं, जिनके पंचायत में मसले उठ चुके हैं, यदि वो आज इस वचन को पकड़ेंगे, यदि वो आज इस वचन को थामेंगे और इस वचन को अपने दिल से विश्वास करके, अपनी जुबान, अपने होठों से अंगीकार करके बोलते हुए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उनके हालात बदल जाएंगे। उनका घर टूटने से बच जाएगा, उनका परिवार बिखरने से बच जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य के नहीं, जीवते परमेश्वर के वचन है जो मैं आपसे कह रहा हूं। ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं, ये जीवते परमेश्वर की वाणी है जो मैं आपसे कह रहा हूं। यहोवा परमेश्वर निश्चय ही, अवश्य ही तेरा घर बसाएंगे। यहोवा पिता परमेश्वर जी तेरी दुआ को सुनेंगे। यहोवा पिता परमेश्वर जी तेरे आंसुओं को संभालेंगे और तेरे आंसुओं का उत्तर देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहोवा पिता परमेश्वर जी तेरे डगमगाते हुए बेड़े को स्थिर करेंगे। हालेलुया! वो स्थिर करेंगे, वो स्थिर करेंगे। आज विश्वास लाइए, विश्वास कीजिए, प्रभु के पास आइए, प्रभु के चरणों में आइए। पुलिस वालों के सामने रो लिए, सरपंच के सामने रो लिए, रिश्तेदारों के सामने रो लिए, घर के बड़े बुजुर्गों के सामने रो लिए। क्या मिला? कुछ नहीं। अब जो मैंने आपको वचन दिया, इस वचन पर विश्वास करके परमेश्वर के सामने झुकिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, अपनी बात परमेश्वर के सामने रखिए।
फिर देखिए होता है क्या, बैरी शर्मिंदा होंगे, बैरी लज्जित होंगे। और मैं अपने मुंजी यीशु मसीह पर विश्वास करके कहता हूं, यहोवा पिता परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपकी पहचान को फिर बनाएगा, आपके दिल को फिर शांति से भरेगा। वो आपके दिलों को फिर जोड़ देगा। वो आपके घर को बिखरने से बचा लेगा। वो आपके रिश्तों को टूटने से बचा लेगा, क्योंकि उसने वायदा भी किया और वो मनुष्य नहीं कि कहकर मुकर जाए। वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। वो अपने वचन से कभी नहीं मुकरेगा। मेरी बहन सुन, मेरी बेटी सुन, परमेश्वर अपने वचन से कभी नहीं मुकरेगा। जो कहा है उसे वो अवश्य पूरा करेगा। मेरे बेटे सुन, मेरे भाई सुन, परमेश्वर अपने वचन से कभी नहीं मुकरेगा। जो उसने कहा है उसे वो करेगा। वो तेरे घर को बसाएगा और स्थिर करेगा। वो तेरी खोई खुशियों को वापस लाएगा। वो तेरे खोए हुए आनंद को वापस लाएगा। वो तेरा स्थान तुझे फिर दिलाएगा। तुझे जिस स्थान से धकेल दिया गया है, तुझे जिस स्थान से उतार दिया गया है, तुझे जिस स्थान से बाहर निकाल दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तुझे फिर वहीं कायम करेगा, फिर वहीं स्थापित करेगा और तुझे आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। श्वास, मैंने अपने दिल की बातें आपसे कही हैं और मैंने जो बीमार है उनको परमेश्वर का वचन दिया है। मैंने उनको जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, गरीब महसूस करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए चिंतित रहते हैं, उनको परमेश्वर का वचन दिया है। मैंने उनको जिनके घरों में लड़ाई झगड़े क्लेश हैं, परेशान हैं, परिवार टूटता नजर आ रहा है, उनको परमेश्वर का वचन दिया है। परमेश्वर आप पर रहम करे, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, आपको समझाए। आज की शाम परमेश्वर की ओर आंखें लगाए, परमेश्वर की ओर आंखें लगाए। अपने दिल की बात परमेश्वर से खुलकर कहें। परमेश्वर आपके लिए अच्छा रास्ता तैयार करेगा। मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में लड़कपन से अनुभव किया है, जाना है, इसलिए मैं
हिम्मत से, आनंद से ये वचन आपको बता रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की जय जयकार। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने इस बात को अनुभव किया है या नहीं किया है, पर परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर आपको बहुत चाहते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह आपको अपने दिल में जगह देते हैं, आपका नाम अपने दिल में रखते हैं। प्रभु यीशु आपकी ओर ताकते रहते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। किसी ने खूब गाया है, यीशु के प्यार को बड़ा अच्छा बयां किया है। बरसों मैंने चाहा तुझको, छुप के प्यार किया। बरसों मैंने चाहा तुझको, छुप के प्यार किया। आखिर अपनी जान को देकर सूली पर इजहार किया। आखिर अपनी जान को देकर सूली पर इजहार किया। मैंने खून दिया और माफ किया। मैंने जान भी दी और प्यार किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। उस प्रेम को जाहिर करने के लिए वो क्रूस पर कुर्बान हुए। क्या आप जाने कि प्रभु यीशु आपसे कितना प्यार करते हैं? वो आपको स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो आपको आशीषित रखना चाहते हैं, वो आपके घर को बसा और स्थिर देखना चाहते हैं। बस आप विश्वास कीजिए, अपनी बात अपने प्रभु के सामने लाइए और उससे बातें कीजिए। अपनी समस्या उसे बताइए, अपनी परेशानी उसे बताइए। फिर उसकी ओर से जो जवाब आता है उसका धीरज पूर्वक इंतजार कीजिए। परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। मैं अपनी गुफ्तगू को, अपने वार्तालाप को जो आज मैंने किया है आपके साथ, इसे बंद करते समय, अपनी फेसबुक पर वार्तालाप को बंद करने से पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया, ओ हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, रूहे पाक आपका धन्यवाद।
प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि आप हर पल मेरे साथ रहते। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, इस वक्त आप मेरे साथ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद कि आपके कान मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, आपकी आंखें मुझे देख रही। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आप मेरी मदद के लिए मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहोवा पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो आज घायल हैं, जख्मी हैं, बीमार हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उनको चंगाई दें। प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें तंदुरुस्ती दें। प्रभु यीशु के नाम से घाव भर जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जख्म मिट जाएं। प्रभु यीशु के नाम से सूखी हड्डियों में जान आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमजोर बदनों में शक्ति आ जाए, ताजगी आ जाए। प्रभु यीशु के नाम से बीमार चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए। आपके वचन के अनुसार बीमार को चंगाई मिले। ये बेटी, ये बेटा जो आज आपके सेवक के साथ प्रार्थना में है, इससे आप चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में सच्चे परमेश्वर यहोवा चंगाई दीजिए। इसके घाव को चंगा कर दीजिए, इसके जख्मों को चंगा कर दीजिए, इसके हर रोग को चंगा कर दीजिए। कोई भी रोग क्यों ना हो, आज की शाम इस समय प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं कि इसे चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से चंगाई मिले। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करता हूं जो ये महसूस कर रहा है कि मैं अकेला हूं, मैं गरीब हूं। हे मेरे महान परमेश्वर, हे यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि उसके अकेलेपन को आप दूर कीजिए, जो अकेला महसूस कर रहा है। उसे आप आशीष दीजिए जो अपने आप को गरीब महसूस कर रहा है। उसके अन्न जल पर आशीष दीजिए, उसके धन के भंडार पर आशीष दीजिए, उसके कामों पर आशीष दीजिए। इस बेटी, इस बेटे के लिए, इस भाई, इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय मुझे सुन रहा है, मुझे सुन रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप इसे आशीष दीजिए, इसकी सारी जरूरतें पूरी कीजिए। इसे जो चाहिए प्रभु यीशु के नाम से वो मिल जाए। ओ हालेलुया, आपकी उपस्थिति इसके साथ हो। ये कभी तन्हा, कभी अकेला महसूस न करे। आशीष दीजिए। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे यहोवा पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए जो लड़ाई झगड़े से, क्लेश से गुजर रहे, जिनके परिवार टूटने वाले हैं, रिश्ते बिखरने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से आप उनके घर को बसाएं, उनके घर को स्थिर करें, उनके घर को टूटने से बचाएं, उनके परिवार को बिखरने से बचाएं। प्रभु यीशु के नाम से अपनी बेटी को, अपने बेटे को आशीष दीजिए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप उन्हें आशीष दीजिए जो मुझे सुन रहे हैं, जो प्रार्थना में मेरे साथ हैं, उन्हें आशीष दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से आशीष दीजिए, शांति दीजिए, आनंद दीजिए, प्यार दीजिए, मेल मिलाप दीजिए, नफरतें मिट जाएं, झगड़े प्रभु यीशु के नाम से मिट जाएं, हर एक विवाद प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप अपनी बेटी पर, अपने बेटे पर दया करें, इसका घर बसाएं, इसका घर स्थिर करें, ताकि ये आपकी महिमा कर सके, ये आपकी प्रशंसा कर सके। ओ हालेलुया, धन्यवाद सच्चे और महान परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आप तो पवित्र हैं, आप तो सच्चे हैं, आप कभी भी अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनकर अनसुना नहीं करते। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बड़े विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूं। हे यहोवा पिता परमेश्वर, प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने मुझे आज उभारा कि मैं प्रार्थना घर में बैठूं, कैमरे के सामने बैठूं, ये बातें फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। प्रभु की हजूरी में बैठकर आज की शाम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज की शाम प्रभु की हजूरी में बैठकर मैंने बहुत आनंद पाया है और शांति पाई है। आप तक प्रभु का वचन पहुंचाकर, आपके लिए प्रार्थना करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई हो। क्राइस्ट लव इंडिया नाम का हमारा यूट्यूब चैनल है। यदि अब तक आपने उस चैनल को ना जाना हो, यदि अब तक आपने उस चैनल को ना देखा हो, तो आप कृपया क्राइस्ट लव इंडिया चैनल को जरूर सर्च कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी की आत्मा की अगुवाई में मुझे जो वचन मिलते हैं मैं उन्हें रिकॉर्ड कर देता हूं और क्राइस्ट लव इंडिया चैनल पर अपलोड कर देता हूं, ताकि परमेश्वर के बेटे बेटियां, परमेश्वर के सेवक सेविका प्रभु यीशु जी की आत्मा की अगुवाई में आए हुए वचनों को सुने और आशीष पाए। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आप भी हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, हमसे जुड़े रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिले।